जिम्मेदारी दी है कि मैं क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसके आसपास जो स्पेशली फ्रॉड्स और मैनिपुलेशंस हो रही हैं उसको लेकर के मैं थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों के बीच में दूं। तो मैं अगला जो 15 से 20 मिनट मेरे पास है, मैं उस टॉक को उसी पे ही फोकस रखना चाहता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताऊंगा। नाम आप लोगों को मालूम है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, पर्सनल डेवलपमेंट कोच हूं। और मेरा काम रहता है बेसिकली जो कंपनीज हैं, कंपनीज के फाउंडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिलकर के उनके लिए एक जिसको कह सकते हैं कि एक सटीक विजन या फिर एक गोल को सेट करना और उसके आसपास स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करना, ताकि वो उस गोल को या पर्पस को मीट कर सके। वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। सो ये मोटे तौर पे मेरा ये काम रहता है। और जैसे कि सर ने बताया, पिछले 3 साल से लेकर अब तक तकरीबन 350 या 370 प्लस प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं ब्लॉकचेन कैटेगरी के अंदर, इन द फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन कैटेगरी, जिनको मैंने या मेरी कंपनी ने सर्विसेज दी हैं या उन्हें ट्रेनिंग दी है, कंसल्टेंसी दी है, या उनके लिए प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया है, या फिर उनके प्रोजेक्ट्स को ऑडिट भी किया है। तो ये कुछ काम रहता है जो मेरी कंपनी करती है, दैट इज ज़ाइक्सिस स्ट्रेटेजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। अब दूसरा, एक चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ सभी लोगों से, आप सभी लोगों से। अब सर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? बिकॉज मैं हाँ जी, हाँ जी सर, क्लियर आ रही है जी आवाज। ओके ओके ओके, फाइन। सो सबसे पहले मैं माफी इस बात के लिए चाहता हूँ। हालांकि डॉक्टर साहब ने मुझे पहले बता दिया था कि 3 बजे मुझे अपनी टॉक देनी है, लेकिन कुछ कंसिक्वेंसीज ऐसे बन गए कि मुझे ड्राइव करके जाना पड़ा। तो मैं आपके साथ जो ऑडियो विजुअल्स या स्लाइड्स या जो पीपीटीज हैं वो शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगले 15 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो को लेकर के जो मार्केट में इस वक्त चीजें चल रही हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, इसका फ्यूचर क्या है, इसको बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही ब्रीफली मैं आप लोगों तक अपने मैसेज को कन्वे कर सकूं। सो हियर आई गो। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। सर ने मुझे जिम्मेदारी बेसिकली ये दी है कि स्पेशली बिकॉज हम लोग, मैं भी शिमला से हूँ, सर भी हिमाचल शिमला से हैं, और हिमाचल में अभी रिसेंटली हमने देखा है पिछले 6-8 महीने के अंदर कि क्रिप्टो को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें लोगों ने झेली है। आम आदमी क्रिप्टो या सो कॉल्ड क्रिप्टो के स्कैम में इंक्लूड हुए हैं, अपना पैसा उन्होंने खोया है। तो मैं चाहूंगा कि मैं कुछ ऐसी ही बातें आपके साथ शेयर करूं, कुछ इस तरीके से शेयर करूं कि आप समझ आए बेसिकली कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, एक जेन्युइन प्रोजेक्ट को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमने स्कैम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, इसका फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है या कितना बड़ा हो सकता है। सो सबसे पहले बात करने वाला हूँ, एक पर्टिकुलर साल है जनवरी 1981, 1981 जनवरी की बात है। एक नया आविष्कार आया, एक नया पेटेंट रजिस्टर किया गया, और जैसे ही वो पेटेंट या डिस्कवरी हुई तो अगले चंद महीनों के अंदर पूरी दुनिया में जितने भी विजनरीज होते हैं, जितने भी जो वो लोग हैं जो विजन को, फ्यूचर को देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है, तो ऐसे लोगों ने स्टेज पे आकर के उस टेक्नोलॉजी के बारे में बोलना शुरू कर दिया, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें करनी शुरू करी उस टेक्नोलॉजी, आईसीपी, या जिसको हम आज की डेट में इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल कहते हैं, या सिंपल भाषा में जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट का जो जन्म है वो 1981 में हुआ है। वो मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि मैं खुद भी 1981 के अंत में पैदा हुआ हूं, तो मुझे पूरा तरह से याद है कि ये टेक्नोलॉजी कब आई थी। सो अब देखिए, ध्यान से सुनिए हुआ क्या इसमें। 1981 में इंटरनेट का आविष्कार हुआ पूरी दुनिया में। मनोज जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं बच्चों को और इवन टीचिंग फैकल्टी वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी स्पीकर बोलते हैं जी चाहूंगा सर, जो ये कॉन्फ्रेंस होगी, फिजिकल जहां पर इवेंट्स होंगे वहां पर मैं आकर के पर्सनली खुद इसका 2.5-3 घंटे का एक पावरफुल सेशन डिलीवर करूंगा, तो कभी भी किसी जगह पे ये हो पाया। लेकिन फिलहाल इसको नटशेल में मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। सो वापिस आते हैं कंप्यूटर प्रोटोकॉल के ऊपर, टीसी के ऊपर, यानी टीसीपी के ऊपर, यानी कि इंटरनेट के ऊपर। सो टीसीपी आईपी का इन्वेंशन जो था 1981 में हुआ। अगले कुछ एक सालों के अंदर ही दुनिया के कोने कोने में, चाहे वो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उस वक्त के, उन्होंने जाकर के लोगों को ये बताना शुरू किया अलग अलग डोमेन पे जाकर के। किसी ने अखबार में बताया, किसी ने रेडियो चैनल पे जाकर के, किसी ने टीवी के माध्यम से ये इंटरव्यूज और ये बातें कहनी शुरू कर दी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो चुका है जो कि आने वाले समय में लोगों के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलने वाला है।
अब इस स्टेटमेंट का असर ये हुआ, देखिए बेसिकली अब हम ये जानते हैं 1981 में या उस 80 या 90 या 2000 के उस 15-20 साल के अंदर ये जानना या कंसीव करना बड़ा मुश्किल था लोगों के लिए, मेरी आपकी तरह या एक आम साधारण व्यक्ति के लिए ये कंसीव करना बड़ा मुश्किल था कि इंटरनेट बेसिकली क्या चीज है और ये कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये लोगों के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल के रख सकता है। लेकिन आज हम जानते हैं कि इंटरनेट ने हमारी जिंदगी में कितना डीपली पेनिट्रेट किया है। इंटरनेट की प्रेजेंस के बिना, इंटरनेट इस टेक्नोलॉजी के बिना हम घंटे तो छोड़िए, कुछ एक मिनट भी अपने सर्वाइवल के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है। लेकिन मैं उस दौर की बात करना चाहता हूँ। 1981 के बाद 1985 1995 तक ये बातें उभर करके पूरी दुनिया में फैल गई कि एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नया आविष्कार है, जो कि आने वाले समय में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है और जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं, उनकी जिंदगी, उनका कार्य प्रणाली, उनकी कार्यशैली इस टेक्नोलॉजी से यानी कि इंटरनेट से प्रभावित होने वाली है। तो जैसे ही ये बातें पब्लिक डोमेन में जानी शुरू हुई, लोगों के बीच में भी शुरू हुई, उसी दौर में कुछ स्कैमस्टर्स ने आकर के इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ या इसके ऊपर हम कैसे इसका हम व्याख्यान कैसे कर सकते हैं? हुआ बेसिकली ये कि जितनी भी कंपनीज या सो कॉल्ड जो नए नए स्टार्टअप्स थे दुनिया में, वो सारे के सारे स्टार्टअप्स इंटरनेट के आसपास अपने आप को फाउंडेशन कर रहे थे। यानी कि सबने अपने जो डोमेन थे .com कंपनीज के नाम से उस टाइम हम उसको पॉपुलरली जानते हैं,